जीएस जो है मुख्य भूमिका निभाएगा। तो आज हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम को लेके, गंगा नदी प्रणाली को लेके बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो एग्जामिनेशन के आधार पे इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी को मैप के माध्यम से मैं आपको समझाऊं ताकि आपको याद भी रहे। ठीक है, रटना नहीं है, देखना है और समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गंगा रिवर सिस्टम। देखिए, गंगा नदी आप सभी जानते हैं कि भारत में गंगा नदी बहुत महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक रूप से भी, ठीक है, एक नेचुरल रिसोर्सेज के रूप से भी और आस्था के आधार पर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी भारत में इसको माना जाता है। गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है, कितने राज्यों में बहती है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, आइए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं और समझते चलिएगा एक एक करके सभी बिंदुओं को। ठीक, देखिएगा। देखिए, जब गंगा नदी की बात होती है तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, हिमालय से निकलती है और उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी हमारी निकलती है उत्तरकाशी जिले से, और निकलने के बाद ये भारत के विभिन्न राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन तक बहुत ही लंबा एक भूभाग जो है वो ये सींचती है। ठीक, अब जब ये गंगोत्री से गंगा नदी यदि निकल रही है तो सवाल ये उठता है कि गंगा नदी जो ये निकल रही है ये कितनी राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि गंगा नदी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, ये सबसे लंबी रिवर है भारत में बहने वाली, और लगभग 2525 किलोमीटर लंबी ये गंगा नदी है। ठीक, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि आप ये जानते हैं कि जैसा मैंने कहा कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से ये निकलती है और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो सबसे पहले तो उत्तराखंड ही आ गया, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, ठीक है। उसके बाद ये बिहार पहुंच जाती है आगे चल के, और फिर बिहार के बाद ये झारखंड आ जाती है। हालांकि झारखंड में बहुत ही छोटा सा पार्ट है इसका, और लास्ट में ये पहुंच जाती है वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक, और पश्चिम बंगाल में भी 2 पार्टों में डिवाइड हो जाती है, वो आगे मैं बताता हूँ। तो यानी कि 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। सबसे पहला सवाल यही है कि कौन सी नदी सबसे लंबी है भारत में, तो आप कहेंगे कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है, ठीक है। और ये कितने राज्यों से होके गुजर रही है भारत के, ये भारत के 5 राज्यों से होके गुजर रही है, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर करती है वो कौन करता है, उत्तर प्रदेश में कवर होता है। ठीक है, अच्छा, ये मैंने कहा कि गंगा नदी सबसे बड़ी है भारत में, लॉन्गेस्ट रिवर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो दूसरी कौन सी नदी है, तो याद रखिएगा दूसरी नदी गोदावरी है, ठीक है। नियर अबाउट 1436 किलोमीटर का इसका जो है लेंथ है, जो भारत में ये जितना भूभाग ये सींचती है। ठीक, अगला, तो अब यहाँ पे देखिए गंगोत्री से निकलने से पहले भी यहाँ पे भी बहुत सारे इसके ओरिजिन होते हैं, कैसे कैसे ये बन रही होती है, कहाँ से कौन सी नदी इसमें मिल रही होती है और तब जाके गंगा बनती है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा, पहले यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे ये कैसे गंगा बनी, उस चीज़ को देखते हैं कि कैसे ये गंगा बनी, ठीक है। देखिए, ये है हमारा गंगोत्री ग्लेशियर, ध्यान से समझना। ये मैंने इसी पार्ट को, इस वाले पार्ट को आपका थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दिया, बेसिकली आप ये समझिए। तो ये है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकल रही होती है। कौन सी नदी निकल रही है, भागीरथी नदी निकल रही है, ठीक है। और ये है आपका दूसरी तरफ जो है आपका, ये है आपका यहाँ से बद्रीनाथ के किनारे से कौन सी नदी निकल रही है, ये अलकनंदा निकल रही है, अलकनंदा। यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, अलकनंदा, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भागीरथी और अलकनंदा नदी आगे जाके एक साथ एक पॉइंट पे मिल जाती हैं, वहीं से गंगा बन जाती है। वहीं से इसको किस नाम से जाना जाता है, गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी कि पहला पॉइंट यही है कि भागीरथी कहाँ से, भागीरथी कौन सी, जो कि गंगोत्री से निकल रही है, प्लस बद्रीनाथ के वहाँ से जो निकलती है अलकनंदा नदी, जब ये मिल जाती हैं आगे जाके तो ये क्या बन जाती है, ये नदी जो बन जाती है उसको क्या कहा जाता है, गंगा नदी कहा जाता है। और ये कहाँ पे मिलती है, देवप्रयाग पे मिलती है,
ठीक है, याद रखिएगा। इधर से गंगोत्री से भागीरथी आ रही है और बद्रीनाथ से कौन सी आ रही है, अलकनंदा आ रही है। और ये देव प्रयाग एक जगह है जहाँ पे जाके दोनों नदी को संगम हो जाता है, और संगम होने के बाद जो नदी बन के आती है उसी नदी को क्या कहा जाता है, उसी नदी को गंगा कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा, ये जो अलकनंदा है ना, यहाँ पे एक ग्लेशियर है सतोपंथ, वहाँ से निकल रही है। ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर से निकल रही है। तो एक सवाल ये भी है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी कौन से प्रयाग पे जाके मिलती हैं, तो उस स्थान को आप क्या कहते हैं, उस प्रयाग को आप क्या कहते हैं कि वह क्या है, देव प्रयाग। दूसरा एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बद्रीनाथ के किनारे कौन सी नदी निकलती है, बद्रीनाथ के किनारे से कौन सी नदी निकल के जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि बद्रीनाथ के किनारे से कौन सी नदी निकल के जा रही है, हमारी अलकनंदा नदी निकल के जा रही है। ठीक है भाई, बद्रीनाथ के किनारे से कौन सी नदी निकल के जा रही है, अलकनंदा। समझ में आ रही है भैया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। और केदारनाथ के किनारे से, केदारनाथ सभी लोगों का मन होता है जाने का, ठीक है, भगवान शिव के द्वार। तो केदारनाथ के किनारे से कौन सी नदी निकल रही है, देखो जरा, मंदाकिनी नदी जो है केदारनाथ से निकल रही है। ठीक है, इतनी बात आप समझे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से पहले भी अलग अलग नदियां मिल रही हैं। तो वो कौन कौन से प्रयाग पे मिल रही हैं, ये एक भी यहाँ से भी एक सवाल बन सकता है। आप देखो कि ये चली थी अलकनंदा और इधर से आई थी धौली गंगा। तो अलकनंदा और धौली गंगा मिल गई एक जगह। ठीक है, तो अलकनंदा और धौली गंगा जब मिल गई, कहाँ पे मिली हैं, विष्णु प्रयाग पे जाके कहाँ है, मिली है, ये देखिएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। विष्णु प्रयाग पे जाके अलकनंदा और धौली गंगा मिली है। अब अलकनंदा ये चली, आगे जाके यहाँ से आ रही है नंदाकिनी निकल के। तो अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ पे मिल जाएंगी वो क्या हो जाएगा, नंद प्रयाग। नंद से नंद प्रयाग यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, फिर ये अलकनंदा आगे चलती है, अलकनंदा और इधर से आ जाती है पिंडर गंगा। ठीक है, तो अलकनंदा और पिंडर गंगा जहाँ मिल जाते हैं वो क्या बन जाता है, कर्ण प्रयाग। ये पॉइंट लिखते रहना भाई साहब। ठीक है, और फिर अलकनंदा जो जाती है और इधर से जो आ रही है आपकी केदारनाथ से मंदाकिनी और अलकनंदा मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है, रुद्रप्रयाग। यहाँ पे इस स्थान को इस प्रयाग को रुद्रप्रयाग कहा जाए। ठीक है, और ये क्या हो जाती है, इधर आगे जाके भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं तो ये नदी जो बन के आ जाती है उसी को क्या कहा जाता है, गंगा नदी। और ये स्थान क्या है, कौन सा प्रयाग है, देवप्रयाग। ठीक है, तो याद रखिएगा, अलकनंदा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग। ठीक है, उसके बाद अलकनंदा और कौन सी, नंदाकिनी। नंद से याद रखिएगा, अलकनंदा और नंदाकिनी कहाँ पे, नंद प्रयाग पे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अलकनंदा और पिंडर गंगा, अलकनंदा और पिंडर गंगा कहाँ पे, कर्ण प्रयाग पे। समझ रहे हो मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी नदी के किनारे कौन बसा हुआ है, केदारनाथ। याद रहेगा, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है, ये कहाँ, रुद्रप्रयाग पे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि भैया भागीरथी जो कि गंगोत्री से निकल रही है और अलकनंदा जहाँ मिलती है वो देवप्रयाग, और यहीं से बन के चलती है हमारी गंगा नदी। ठीक है, समझ में आ रहा बात ही, बहुत बढ़िया तरीके से आप ये समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए जब गंगा नदी की बात होती है, अब गंगा नदी की बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, जो इसकी सहायक नदियां हैं, दाई हाथ की तरफ भी और बाएं हाथ की तरफ भी, यानी कि हिमालय से निकलती हुई नदियां भी और प्रायद्वीप पठार से निकलती हुई नदियां भी इसकी सहायक नदियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो सहायक नदियां है, यानी कि ट्रिब्यूटरी जो सबसे बड़ी है, वो कौन सी है, गंगा नदी की, यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। ठीक है,
चलिए, अब देखो यहाँ से गंगा निकल के चली गई। अभी गंगा नदी जो है वो कहाँ है, पहाड़ों के क्षेत्र में ही है। लेकिन जब गंगा नदी यहाँ से निकल के चली है, आगे की तरफ चली है, ये चीज़ आपको समझ में आई क्योंकि पूरा का पूरा डायग्राम है, समझ लीजिए आप। जब गंगा नदी यहाँ से निकल के आगे की तरफ चली है तो आप ये देखिएगा, आगे की तरफ चलते 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 सबसे पहले गंगा नदी जो है, जो एक हमारे आप ये कह सकते हैं कि मैदानी क्षेत्र में जो आएगी, वो सबसे पहले कहाँ आएगी, हरिद्वार में। सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में यदि गंगा नदी को देखा जाता है तो कौन सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम क्या है, हरिद्वार। ठीक है, उससे पहले कहाँ थी, उससे पहले पहाड़ों में थी। वहाँ से निकल के सबसे पहले जो आएगी हरिद्वार आएगी। आप ये देखिए कि हरिद्वार, मेरठ, ये सब निकलते ना, कानपुर, इलाहाबाद, इधर से निकलते गंगा नदी जा रही है और यहाँ पे जाके पश्चिम बंगाल में वो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके चली जाती है। ठीक है, तो एक विशाल भूभाग ये सींचती हुई जा रही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छोटा सा पार्ट झारखंड का भी, और फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो बहुत सारे शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि भाई कानपुर हुआ, आपका बनारस हुआ, ठीक है, पटना हुआ, ठीक है, हरिद्वार हुआ, ये सारे बहुत सारे शहर हैं जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले मैदानी क्षेत्र आता है वो कौन सा है, वो हरिद्वार है। ठीक है, चलिए देखिए, जब यहाँ से चलती चलती गंगा नदी जाती है तो ये वेस्ट बंगाल में पहुँचती है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में पहुँचने के बाद गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात। पश्चिम बंगाल है ये क्षेत्र, पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल में पहुँचने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, एक भाग जो है इसका, इसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुना होगा आपने हुगली नदी। ठीक है, ठीक, जो हमारा कलकत्ता शहर है, ठीक है, जो हमारा कोलकाता है, वो क्या है, हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और हुगली बेसिकली गंगा ही है, लेकिन उसे पश्चिम बंगाल में जाने के बाद हुगली का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है, पश्चिम बंगाल में जाने के बाद इसे हुगली का नाम दे दिया जाता है। तो ये हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, आपसे सवाल पूछा जाए तो आप कहेंगे कि वो कोलकाता है। ठीक है, और आगे जाके ये बंगाल की खाड़ी है, इसमें जाके समाहित हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इसी के किनारे कौन बसा हुआ है, इसी के किनारे हमारा कोलकाता बसा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, और इसका जो दूसरा भाग है, जो ये सेकंड भाग है इसका, ध्यान से देखिएगा, जो इसका ये सेकंड भाग है, ये गंगा नदी का, ये कहाँ है, ये बांग्लादेश चला जाता है। ठीक है, ये दूसरा पार्ट बांग्लादेश चला जाता है, और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, किसके नाम से, पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही बात है। ठीक, और ये चीज़ समझ में आ गई। और वहीं दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में एक नदी ये आ रही है जिसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है, तो जो ब्रह्मपुत्र ये होती हुई आ रही है भारत से, और ये बांग्लादेश में मिल जाती है, तो ये ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में मिल जाती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। जमुना, याद रखिएगा, जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये जमुना जो कि बांग्लादेश में है, और ये हमारी पद्मा, ये पद्मा और जमुना जब बांग्लादेश में मिल जाती हैं, पद्मा और जमुना जब बांग्लादेश में मिल जाती हैं, तो इन्हें भी पद्मा के नाम से ही जाना जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, इतनी बात समझी। ठीक है, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी परेशानी आपको यहाँ तक होगी। ठीक है, जैसे इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे एक बड़े नक्शे के रूप में। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, तो ये है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र आई और इधर से क्या आई, गंगा, जो कि बांग्लादेश में आके पद्मा बन गई है, तो वहाँ पे क्या हो गया है, वो पद्मा कहलाती है। ठीक है, और आगे जाके इसमें मेघना नदी भी मिल जाती है। ये सुनना पॉइंट, मेघना और पद्मा मिल जाती हैं, तो वहाँ पे जाके इसको मेघना नदी ही बोला जाता है। ठीक है, और मेघना नदी जो है उसके बाद जो है ये आगे जाके एक सुंदरबन डेल्टा बना लेती है। सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, अब डेल्टा क्या होता है, बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि भाई डेल्टा क्या होता है।
डेल्टा कुछ नहीं होता कि नदी का जो मुहाना होता है ना, तो नदी जो है बहुत सारी भूमि, बहुत सारा रेत, बहुत सारा कीचड़, बहुत सारा बालू खींच के लाती है और उससे जो ज़मीन बन जाती है त्रिभुज की शेप में इस तरीके से, उसे क्या कहा जाता है, उसे डेल्टा कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है ये डेल्टा बनता है, ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा होता है। तो याद रखिएगा सुंदरबन, एक सवाल ये भी बन सकता है कि सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ी नदी का डेल्टा है, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा, देखो जैसे ये जा रही है हमारी गंगा नदी इधर से, ठीक है, ये जा रही गंगा नदी इधर से। तो गंगा नदी जो जा रही है, मैंने आपको बताया कि गंगा नदी जो है भाई साहब 5 राज्यों से होके गुजर रही है। और 5 राज्य कौन कौन से थे, एक बार दोहराएंगे मेरे साथ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक है। गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं, ठीक है। कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं गंगा नदी की, आइए उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो आप देखो सहायक नदी कौन सी है, एक तो ये रही घाघरा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ घाघरा, ठीक है, ठीक है। एक यहीं पे एक और नदी होगी, इसको आप कहेंगे गोमती, भाई एक तो ये रही घाघरा, एक ये रही गोमती। सहायक नदी कौन सी होती है, ट्रिब्यूटरी कौन सी होती हैं, जो नदी में जो जैसे गंगा रिवर जो बह रही है उसके पास उसमें आके समाहित हो जाती हैं। एक गोमती, घाघरा हुई, गोमती हुई, एक ये देखिए गंडक, ठीक है, एक कौन सी हुई, एक ये रही आपकी कोसी। ये महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो बहुत सारी नदियाँ जो इसकी सहायक नदियों के रूप में होंगी छोटी छोटी, लेकिन जो महत्वपूर्ण नदी है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो कोसी नदी है ना, ये कोसी नदी, और कोसी नदी हुई आपकी, गंडक नदी हुई और घाघरा नदी हुई। घाघरा, गंडक और कोसी, ये तीनों की तीनों नदी कहाँ से आ रही हैं, तीनों की तीनों नदी आप मैप में देखो तो ये तीनों की तीनों नदी नेपाल से बहती हुई आ रही हैं। तो नेपाल से जो नदियां आ रही हैं और गंगा नदी की सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं, घाघरा, गंडक और कोसी। घाघरा, गंडक और कोसी नेपाल से बहती हुई आ रही हैं और ये तीनों की तीनों नदियां गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक सवाल ये भी बनता है कि जो घाघरा नदी है इसी के किनारे पटना शहर बसा हुआ है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि घाघरा नदी के किनारे, ये सॉरी माफ़ करिएगा, ये मैंने गलत बोल दिया, ये गलत बोल दिया मैंने, ये नहीं, मैं सॉरी इसको बोल रहा था मैं, गोमती नदी को। मैं ये कहना चाह रहा था कि गोमती नदी जो है इसकी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, लखनऊ शहर बसा हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। गोमती नदी के किनारे ही कौन सा शहर बसा हुआ है, लखनऊ शहर बसा हुआ है, ठीक है। चलिए, उसके बाद जैसे मैंने बात करी कोसी नदी की, तो कोसी नदी को क्या कहा जाता है, सोर ऑफ बिहार भी कहा जाता है, सोर ऑफ बिहार भी कहा जाता है, ठीक है। इसको सोर ऑफ बिहार को कहा जाता है, सोर ऑफ बिहार, बिहार का दुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी की वजह से ही बिहार में बार बार क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। यही एक कारण है जिसकी वजह से बिहार राज्य में क्या आती है, बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। तो इसे सोर ऑफ बिहार भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो नदी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, ये सारी की सारी नदी हिमालय से आ रही है, ठीक है। कुछ ऐसी नदियाँ भी हैं जो कि इसके जो हैं दाई तरफ से आती हैं, ठीक है, और दाई तरफ से जो आती हैं वो बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे यमुना, ठीक है, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सारी नदी बाई तरफ से आ रही हैं, ठीक है। अब देखो ये देखो, सॉरी दाई तरफ से आ रही हैं। अब आप ये देखना, समझना, जो दाई ओर से सहायक नदी मिल रही हैं, अगला पॉइंट, जो दाई ओर से सहायक नदी मिल रही हैं, राइट हैंड साइड से जो सहायक नदी मिल रही है, उसमें आप ये देखो, ये यमुना नदी जो है ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। यमुना जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट सहायक नदी है गंगा की। ट्रिब्यूटरी से मतलब सहायक। तो यमुना नदी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। और इधर से जो है प्रायद्वीपी पठार से, यानी पठार क्या होता है, जो क्षेत्र 3 भागों से समुद्र से घिरा होता है, जैसे भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से है ना। तो इधर देखो ये जो है प्रायद्वीपी पठार है। तो यहाँ से जो नदियाँ आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है चंबल, बेतवा,
यहीं से आपकी एक सिंध होती है, वो भी होती है, ठीक है, और केन, सोन, ये सारी नदियाँ हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप बातें, ठीक। अब देखो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखो, तो मैंने आपसे ये कहा कि यमुना नदी जो है, अभी अगला पॉइंट जो मैंने कहा कि यमुना इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। यमुना नदी के किनारे जो बसने वाले राज्य शहर हैं वो कौन से हैं? नई दिल्ली, आगरा, ठीक है, ये सारे क्या है, अलग अलग राज्य हैं जो यहाँ पे बसे हुए हैं, ठीक है। अब यमुना और गंगा यहाँ पे आके क्या हो जाती हैं, इलाहाबाद में आके क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है, समझ रहे हो, इतनी बात क्लियर है। अब आप देखिए कि ये जो यमुना नदी है इसकी भी अलग अलग सहायक नदी हैं, चंबल जो पेनिनसुलर प्लेटो से बह रही हैं, बेतवा, ठीक है, सोन, यहाँ पे सिंध भी होगी एक, ठीक है, ये अलग अलग नदियाँ हैं। चंबल जो है यहाँ पे जाके मिल जाती है यमुना में, ये एक शहर होता है इटावा, ठीक है, इसे उत्तर प्रदेश में शहर है कौन सा, इटावा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बेतवा जो है यहाँ यमुना में जाके मिल जाती है, तो ये जो शहर है कौन सा है, हमीरपुर, हमीरपुर, ठीक है। और ये एक नदी और है, केन नदी और होगी यहाँ पे कहीं, तो केन नदी जो है जो यहाँ पे आके मिलेगी, ठीक है, वो कहाँ मिलेगी, बांदा में, बांदा बीच से, ठीक है। तो बेसिकली आप ये देखो कि जितनी भी दाई ओर से नदी निकल के आ रही हैं, जो गंगा की सहायक नदी हैं, वो बेसिकली प्रायद्वीप पठार से निकल के आ रही हैं, पेनिनसुलर प्लेटू से निकल के आ रही हैं, लेकिन एकमात्र नदी जो हिमालय की घाटी से आ रही है और दाई ओर से जा रही है, गंगा में मिल रही है, गंगा की सहायक नदी है, वो कौन सी है, वो यमुना है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक। और देखिए यहाँ पे देखिए, ये मैंने बता दिया, यहाँ पे गोमती भी होगी, लखनऊ होगी, ठीक है। सबसे पूर्वी सहायक नदी, सबसे पूर्वी यानी कि यहाँ से सबसे पूर्वी जो सहायक नदी कहीं होगी वो होती है महानंदा, महानंदा, कौन सी नदी होती है, महानंदा नदी होती है। तो ये संपूर्ण एक तरीके से आपने देखा कि ये गंगा रिवर सिस्टम है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, मैं एक बार फिर से आपको क्विकली रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। देखो, मैंने आपको बताया कि गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है, जिसकी लेंथ लगभग 2525 किलोमीटर की है। ये उत्तर प्रदेश के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये जो है किस वेस्ट बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश में ये पद्मा नाम से जानी जाती है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि इसकी जो है ये कहाँ पे मिलती है, भागीरथी और जो है अलकनंदा जब मिल जाती हैं देवप्रयाग में आके तो गंगा नदी बन जाती है। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई कि ये अलकनंदा और धौली गंगा विष्णुप्रयाग में मिलती हैं, अलकनंदा और नंदाकिनी नंदप्रयाग में मिलती हैं, अलकनंदा और पिंदर गंगा कर्णप्रयाग में मिलती हैं, और अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। याद रखिएगा कि केदारनाथ भी मंदाकिनी नदी के किनारे ही है, ठीक है। ये चीज़ें हमने समझी। उसके बाद हमने समझा कि गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना नदी है, और ये एकमात्र नदी है जो कि दाईं ओर से बहती हुई हिमाचल से निकल रही है, ठीक है। यमुना नदी के किनारे अनेक शहर बसे हैं जैसे नई दिल्ली, आगरा, ठीक। यमुना और गंगा नदी एक साथ कहाँ पे मिल जाती हैं, इलाहाबाद में इनका संगम हो जाता है, ठीक। इसी के साथ मैंने बताया कि यहीं पे गोमती नदी है। गोमती नदी कहाँ है, गोमती नदी जो है लखनऊ शहर के लखनऊ शहर जो है गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है, ठीक है, क्लियर है बात। और आप देखिए कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अलग अलग जो है यमुना की भी सहायक नदियाँ हैं जो गंगा में आके मिल जाती हैं, चंबल, बेतवा, सिंध थी, एक केन है, एक सोन है, ठीक है। ये चंबल जो है कहाँ मिलती है, इटावा में मिलती है, बेतवा का हमीरपुर में मिलती है, और यहाँ पे केन है जो कहाँ मिलती है, बांदा में मिलती है, ठीक है। फिर हमने देखा कि नेपाल से आने वाली 3 सहायक नदियाँ हैं जो सीधे आ रही हैं, घाघरा, गंडक और कोशी जो है उसे सौरा ऑफ बिहार भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे समझी, पूरा डिटेल में मैंने आपको पूरा गंगा रिवर सिस्टम बताया, और मैं ये समझता हूँ कि आने वाला जो भी आपका पीईटी का एग्जामिनेशन है तो उसमें ये इतना पार्ट जो है इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, ठीक।
यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि हरिद्वार ही पहला मैदानी क्षेत्र है जो यहाँ पे आता है, ठीक है। अदरवाइज शहर बहुत शहरों से होकर ये गुजरती है, पटना, भागलपुर, कानपुर, बहुत सारे शहर हैं, और हरिद्वार ही पहला मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आप सभी का धन्यवाद।